नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी सब पर सदैव कृपा बनाए रखें। जैसा कि अधिकतर अविवाहित लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि उनका विवाह किस उम्र में होगा। साथ ही साथ अगर हमारी विवाह रेखा एक से अधिक है तो इसका क्या मतलब है, कहीं उनका एक से ज़्यादा विवाह तो नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति का यह जानना आवश्यक होता है कि व्यक्ति की हाथ में विवाह रेखा कहाँ पर होती है। तो चलिए पहले इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आराम से दिख जाए। तो जो व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा होती है वो सबसे लिटिल फिंगर और हृदय रेखा के बीच में बनी आड़ी रेखा ही व्यक्ति की विवाहिक रेखाएं होती हैं। और लिटिल फिंगर और हृदय रेखा के जो बीच का भाग होता है वो 50 की उम्र तक का होता है। मतलब अगर आप इस भाग को आधे आधे हिस्से में विभाजित करेंगे तो ये आधा आधा हिस्सा 25 और 25 की उम्र का होगा। और व्यक्ति की जो विवाह रेखा होती है वो लंबी और गहरी वाली होती है। बाकी की जो उसके साथ में छोटी छोटी रेखाएं होती हैं वो उसकी प्रेम प्रसंग को दर्शाती है, जिसकी चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। अब अगर व्यक्ति की विवाह की रेखा लिटिल फिंगर और हृदय रेखा के बिल्कुल मध्य भाग में है, बिल्कुल मध्य में है, तो ये उसकी 25 साल की या फिर 26 साल की उम्र में उसके विवाह को दर्शाती है। क्योंकि अभी हमने पहले कहा था ये जो इसके बीच का हिस्सा होता है वो 25 साल की उम्र तक का होता है। लेकिन अगर व्यक्ति की विवाह की रेखा हृदय रेखा के पास में है, यानी कि विवाह की रेखा आपकी हृदय रेखा के पास और ये जो 25 साल की उम्र वाले भाग था उसके नीचे है, तो व्यक्ति की जो विवाह की उम्र बनती है वो बनती है 20 से 22 साल तक की उम्र की। लेकिन अगर आपकी विवाह रेखा हृदय रेखा से दूर है और मध्य भाग के ऊपर है तो ये आपका विवाह काफ़ी देरी से होना बतलाता है। क्योंकि ये बीच के हिस्से का ऊपर वाला भाग 25 साल की उम्र के बाद ही हुआ, इसलिए आपका विवाह 25 साल की उम्र के बाद ही हो सकता है। अगर आपकी विवाह रेखा मान लीजिए इस लाइन से बीच वाले हिस्से के थोड़े ही ऊपर है तो आपका विवाह 28 से 30 साल की उम्र तक हो सकता है। लेकिन अगर ये उससे भी काफ़ी दूर है तो आपका विवाह ये 40 साल की उम्र तक का होना दर्शाता है। तो अब यह तो हमने जाना कि व्यक्ति का विवाह किस उम्र में हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि अगर व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा के साथ जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं तो उनका मतलब क्या है। क्या व्यक्ति के एक से ज़्यादा विवाह होंगे। तो जो व्यक्ति के हाथ में उसकी विवाह की रेखा होती है वो तो लंबी गहरी और स्पष्ट होती है। और जो जितनी भी ये छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उतने ही व्यक्ति के साथ इन व्यक्तियों का अच्छा तालमेल बैठता है, अच्छा रिश्ता बनता है, चाहे वो व्यक्ति के लव अफेयर से क्यों ना हो। लेकिन कई मायने में यह भी कहा जाता है कि ये जो छोटी छोटी रेखा होती हैं उनमें से कई रेखा व्यक्ति के अपने मित्र के साथ, किसी एक मित्र के साथ उसके गहरे संबंधों को भी दर्शाती है। क्योंकि इन छोटी छोटी रेखाओं का मतलब ही ये होता है कि किसी व्यक्ति के साथ अच्छा तालमेल बैठना या अच्छा संबंध बैठना, जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हो, चाहे वो लव अफेयर हो या फिर मित्रता हो। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 3 विवाह की रेखाएं दिखाई दे रही हैं तो उनमें से एक तो विवाह रेखा होगी जो कि लंबी और गहरी है, लेकिन जो बाकी की 2 हल्की है और उस विवाह रेखा से थोड़ी छोटी भी है तो वो उस व्यक्ति के लव अफेयर को दर्शाएगी। व्यक्ति के हाथ में केवल एक ही विवाह रेखा का होना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये विवाह रेखा यह दर्शाती है कि उसके जीवन साथी उससे अत्यंत प्रेम करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने विवाह की आयु और विवाह रेखा से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। अगली आने वाली वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अगर लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज होती भी है तो वो कैसे चलेगी। इसी से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए
हमारे साथ बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ जी।